हेलो एवरीवन, आज है 18 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा मोटर्स के बारे में। देखिए 96 रुपीज़ के ऊपर ये शेयर आज ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली, बहुत बड़ी। लेकिन उसके बावजूद टाटा मोटर्स के शेयर में सिर्फ 1% का ही ग्रोथ देखने को मिला है और उसके कुछ रीजंस भी हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है टाटा मोटर्स को लेकर, जो इसको एक बहुत बड़ा झटका दे सकता है और शेयर में शायद थोड़ी बहुत गिरावट भी ला सकता है। तो वो खबर कौन सी है उसके बारे में हम बात करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स अभी 96 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 20% के आसपास का ग्रोथ है। 80 रुपए तक का लो बनाया था और मैंने तब खरीदारी करने की भी सलाह दी थी। और जब शेयर 110 रुपए से ऊपर गया था तब मैंने कहा था कि अब यहाँ पर आप मुनाफा वसूली कर लीजिए, आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा। और वही हुआ। 115 रुपए के बाद शेयर गिरना शुरू हो गया और इवन जब शेयर में गिरावट भी आ रही थी, जब शेयर 111 पर भी था, 115 पर भी था, तब भी मैं कह रहा था कि बिकवाली कर लो, आपको मुनाफा वसूल करना है तो आप इस वक्त शेयर बेचकर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। शेयर में गिरावट आ गई, लेकिन बाद में मुनाफा, पहली जो गिरावट थी वो ये थी कि काफी लोगों ने बहुत सस्ते लेवल पे इसको खरीदा था। अब वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे। लेकिन बाद की जो गिरावट आई वो ये आई कि नतीजे बहुत बुरे आए थे और उसकी वजह से यहाँ पर गिरावट यहाँ पर देखने को 94 रुपीज तक शेयर टूट गया था। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में टाटा मोटर्स के शेयर में अगर 40% तक की हमें गिरावट देखने को मिली है। 200 रुपए तक का हाई था, गिरावट आई कोविड के चलते, 65 रुपए तक शेयर टूट गया। उसके बाद बढ़िया रैली आई थी, 115 रुपए तक गया शेयर, कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पैसा डबल कर दिया। लेकिन बाद में अब बहुत बड़ी गिरावट भी आई है। 3 साल की हम अगर हम बात करें तो पिछले 3 साल में टाटा मोटर्स में 78-79% की गिरावट है। 465 रुपए से शायद गिरता हुआ नीचे आया, बाउंस बैक भी किया लेकिन मेंटेन नहीं कर पाया, वापस नीचे टूट गया। फिर तेजी आई, फिर नीचे ये शायद चला गया। यहाँ से इतनी बड़ी गिरावट की वजह थी कि टाटा मोटर्स की जो कंपनी है जैगुआर लैंड रोवर, वो यहाँ पर लॉस कर रही थी। वो नुकसान पे नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा था। गाड़ियां उनकी बिक नहीं रही थी क्योंकि ब्रेग्जिट की वजह से इनकी गाड़ियां बिक नहीं रही थी। इनका सबसे बड़ा जो मार्केट है वो चाइना एंड यूरोपियन कंट्रीज है और वहीं पे अभी दिक्कत झेलने को पड़ रही है। तो उसी की वजह से शेयर में एक बहुत बड़ी हमें गिरावट देखने को मिली थी और शेयर 110 रुपए तक भी टूट गया था। लेकिन बाद में रिपोर्ट्स आना शुरू हुई कि जैगुआर प्रॉफिट कर रहा है तो शेयर में तेजी भी आई। लेकिन कोविड के चलते बहुत बड़ी गिरावट आई, क्योंकि कोविड सबसे पहले चाइना में फैला, वहां पे इनके प्लांट्स बंद हुए। उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज में ये फैला और शेयर में बहुत बड़ी गिरावट, क्योंकि वहां पर भी लॉकडाउन लग गया। बाद में इंडिया में भी लॉकडाउन लगा तो टाटा मोटर्स के भी प्लांट्स बंद हो गए, जगुआर के भी प्लांट्स बंद हो गए। तो काफी बड़ा नुकसान इनको जरूर हुआ। शेयर 65 रुपए तक टूट गया, लेकिन बाद में धीरे 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 जब शेयर ऊपर उठना शुरू हुआ, क्योंकि लॉकडाउन खुलने की तैयारी में थे, अनलॉक के फेज में हम लोग आ रहे थे, कुछ कुछ प्लांट्स इनके ऊपर फिर से ओपन हो रहे थे, तो इसलिए तेजी आई। लेकिन अभी नतीजा आए और शेयर नीचे टूट गया है। अभी 30,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, लार्ज कैप स्टॉक है। एनएससी में देखें तो तकरीबन 6.25 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है। यहाँ पर हम देखें शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 42.39% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास 16.84% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 6.14% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.94% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के पास 27.19% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिनके पास 44.10% की होल्डिंग है। तकरीबन 4% की होल्डिंग प्रमोटर के द्वारा गिरवी भी है। 45 म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपना पैसा लगाया है। 490 एफआईएस भी यहाँ पर इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी है, जिनके पास 5.32% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.18% के आसपास है। यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है वो ये है कि मूडीज ने टाटा मोटर्स की जो रेटिंग्स है उनको डाउनग्रेड कर दिया है और नेगेटिव में डाल दिया है। आउटलुक जो है उसको चेंज करके नेगेटिव में डाला है। तो ये काफी बड़ा इनके लिए झटका लगा है टाटा मोटर्स को और आज ही ये खबर आई है। देखिए मूडीज सर्विस ऑन ट्यूसडे सेड दैट इट हैज डाउनग्रेडेड टाटा मोटर्स रेटिंग एज द कंपनी फेसेस टफ मार्केट कंडीशन एंड कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो देखिए रीजन भी ये है कि पहली तो कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक है वो एक रीजन है और काफी टफ सिचुएशन फेस कर रही है। द रेटिंग एजेंसी सेड इट हैज डाउनग्रेड टाटा मोटर्स
corporate family rating and senior unsecured instrument rating to B1 from BA3। तो देखिए पहले जो BA3 की रेटिंग थी उसको B1 में डाल दिया गया है। द आउटलुक ऑन ऑल रेटिंग हैज बीन चेंज टू नेगेटिव फ्रॉम अंडर रिव्यू। पहले टाटा मोटर्स ऑलरेडी अंडर रिव्यू में था, अब उसको नेगेटिव आउटलुक में डाल दिया गया है। तो ये काफी बड़ी खबर है। द रेटिंग एजेंसी conclude the review of the downgrade initiated from on March 26। तो देखिए इनको डाउनग्रेड में डाला है और डेफिनेटली इन सारी चीजों का असर जरूर पड़ता है किसी भी कंपनी के ऊपर। जब कोई बड़ी रेटिंग एजेंसी उनकी रेटिंग को डाउनग्रेड करता है तो उससे असर तो पड़ता ही है। यहाँ पर देखिए द रेटिंग डाउनग्रेड रिफ्लेक्ट द एक्चुअल चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द कंपनी विद ओवरऑल ऑटो सेक्टर विटनेसिंग स्लोइंग सेल्स स्ट्रीमिंग from the economic activities, weak liquidity, टाइट फाइनेंशियल नॉर्म्स एंड पुअर कंज्यूमर सेंटीमेंट। रीजन भी है क्योंकि आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी चल रही है, तो जो सेल्स होंगे वो काफी कम होंगे। उसके साथ साथ वीक लिक्विडिटी, मतलब कंपनी के पास उतना ज्यादा पैसा नहीं है, लिक्विड पैसा नहीं है उनके पास। टाइट फाइनेंशियल नॉर्म, उसके साथ पुअर कंज्यूमर सेंटीमेंट। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और वही एक चीज है जो सबसे ज्यादा इनको गिरा रही है, वो ये है कि गाड़ियां बिक नहीं रही है। आपको सोचिए कि कोविड जैसी सिचुएशन में लोग अपनी रोजमर्रा की चीजों को खरीदना पसंद करेंगे, ना कि गाड़ियां और ज्यादा लग्जरियस आइटम को खरीदेंगे आने वाले दिनों में। हालांकि एक रिसर्च ये भी कहती है कि गाड़ियों की सेल्स भी बढ़ सकती है, जैसे कि टू व्हीलर्स हो गई, फोर व्हीलर्स हो गई। और उसका रीजन ये दिया जा रहा है कि कोविड की सिचुएशन में कोई जिनको जॉब पे जाना है, जिनको नौकरी पे जाना है, जिनको अपने बिजनेस पे जाना है, वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहेंगे। बसों में जाकर, ट्रेनों में जाकर वो लोग रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, तो वो लोग टू व्हीलर्स या फोर व्हीलर्स को खरीद कर वहां पे, जिनको अपनी नौकरियों पे जाना है, जिनको धंधे पे जाना है, तो वो वहां पे जाकर जा सकते हैं वहां पर। तो एक एग्जाम्पल ये भी दिया जा रहा है कि सेल्स बढ़ भी सकती है। एक एग्जाम्पल ये भी है कि लोग खरीदारी नहीं कर पाएंगे। मतलब ये है कि जो लोग अफोर्ड कर पाएंगे वो लोग इसको खरीदना पसंद करेंगे, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन में, कोरोना वायरस की पैंडेमिक की सिचुएशन में, लोग पब्लिक ट्रैवल्स को बहुत ही कम प्रीफर करेंगे। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो अपना पर्सनल ट्रैवल ही प्रीफर करेंगे, ऐसा एक रिपोर्ट भी सामने आ रही है। टाटा मोटर्स की अगर मैं बात करूं तो सिचुएशन ये है कि टेक्निकल रेटिंग अभी इनकी न्यूट्रल है। यहाँ पर अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं और 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की बात कर रहे हैं। टाटा मोटर्स के जो नतीजे आए हैं और उसके चलते शेयर में बहुत बड़ी गिरावट है, क्योंकि भैया 9,670 करोड़ का लॉस हुआ है इनको। और जब मार्च में ये हालत है तो जून में तो कितनी बुरी हालत हो सकती है। जून में और भी बुरी हालत हो सकती है, क्योंकि जून में तो अप्रैल और मई महीना पूरा लॉकडाउन था। जून महीने में थोड़ा बहुत लॉकडाउन ईज हुआ, लेकिन फिर भी सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं थी, डिमांड भी उतनी ज्यादा देखने को नहीं मिली थी। इससे पहले दिसंबर में 1950 करोड़ का मुनाफा था, सितंबर में 175 करोड़ का प्रॉफिट था, जून में हालांकि फिर से 3,434 करोड़ का लॉस जरूर हुआ था, मार्च में 150 करोड़ का मुनाफा था यहाँ पर। तो काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और इसी के चलते शेयर में गिरावट आई है, और ये गिरावट थोड़ी और डीप भी हो सकती है। खास करके मूडीज ने इनकी रेटिंग को डाउनग्रेड भी किया, तो मतलब दो बुरी चीज सामने आ गई, एक नतीजे, दूसरी रेटिंग। तो इसी की वजह से शेयर में गिरावट है, लेकिन साथ में कुछ पॉजिटिव चीज भी है जो हमें देखनी चाहिए। प्रमोटर यहाँ पर कंटिन्यूस खरीदारी कर रहे हैं। जो पहले उनके पास 43.90% की होल्डिंग थी, आज वो 47.31% की होल्डिंग है। उसके साथ साथ जो पहले गिरवी शेयर्स 4.67% थे, आज 3.95% है। मतलब प्रमोटर ने अपनी खरीदारी ज्यादा की है और गिरवी शेयर्स को भी छुड़ाया है। लेकिन साथ में ये भी देखना जरूरी है कि प्रमोटर के अलावा एफआईज, इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड हर कोई यहाँ पर बिकवाली कर रहा है। एफआईएल्स के पास पहले 21.96% की होल्डिंग थी, आज 18.79% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास पहले 8.89% की होल्डिंग थी, आज 6.86% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास पहले 8.58% की होल्डिंग थी, आज 7.74% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो प्रमोटर को छोड़कर एफआईएल्स, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी हर कोई ने शेयर्स को बेचा है। हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों के बेचे हुए शेयर्स प्रमोटर ने खरीद लिए है, ये कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल ये चीज फैक्ट है कि कोविड 19 के चलते और खास करके जो नतीजे आए हैं, जो रेटिंग डाउनग्रेड हुई, उसके चलते शॉर्ट टर्म में गिरावट तो जरूर आएगी। तो अगर आप लंबी दूरी के निवेशक है, फिर भी अगर आप लंबी दूरी के निवेशक, आपका यहाँ पर प्लान है कि आप कम से कम एक साल तक तो यहाँ पर निवेशित रहेंगे ही रहेंगे,
तो मेरे हिसाब से आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो बने रह सकते हैं अगर आप लॉस में हो तो। लेकिन फ्रेश बाइंग में इस प्राइस पर मना करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी शेयर 85-80 रुपीज तक जा सकता है। 85 रुपीज तक अगर ये शेयर जाता है तो आप वहां से चाहे तो एसआईपी शुरू कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर आपको 500 शेयर खरीदने हैं तो पहले 100 शेयर आप 85 रुपीज के लेवल पर खरीदिए। अगर 80 पर जाता है, 80 पर जाता है तो और 100 शेयर खरीदिए। अगर 75 पर जाता है तो और 200 शेयर खरीदिए। अगर 70 पर जाता है, हालांकि काफी कम चांसेस है 70 तक जाने के, तो आप थोड़ी और क्वांटिटी यहाँ पर लास्ट में खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर प्लान करके चलिए और कम से कम 1 साल का यहाँ पर निवेश का प्लान करके रखिए। अभी इस प्राइस पर फ्रेश बाइंग की मैं मना कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि 85 रुपीज से आप चाहे तो एसआईपी शुरू कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर पहली बार तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।